तो वेलकम टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि सिंथेसिस पार्ट 4 में एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा बहुत ही सरल है। देखिए एडजेक्टिव जो हमारा होता है, ये एडजेक्टिव पहले हम जान लेते हैं ये एडजेक्टिव क्या चीज़ है। देखिए जो एडजेक्टिव होता है हमारा, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं वही हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो देखिएगा एडजेक्टिव के प्रयोग से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका रूल ये है कि जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए प्रयोग किया गया हो, जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए प्रयोग किया गया हो तो उस एडजेक्टिव को उसी नाउन के पहले रख देते हैं। मतलब कहने का सीधा सीधा फंडा ये है कि आपको इतना याद रखना है इस रूल में, एडजेक्टिव और प्लस नाउन, आपको इतनी चीज़ आपको केवल याद रखनी इस रूल में, बाकी आप तुरंत कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप देखिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा उसको कैसे करना है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर उसको इस रूल से कैसे करूँगा, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाऊँगा वो आपको देखना है। तो देखिएगा इसमें जैसे दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक एग्जांपल है, ही इज़ माई ब्रदर फुल स्टॉप, ही इज इंटेलिजेंट। जैसे मान लो ये एक वाक्य दिया गया है, ठीक है, इसमें लिखा है ही इज़ माई ब्रदर और फिर दिया गया है ही इज़ इंटेलिजेंट। तो देखिए वह मेरा भाई है, वह बुद्धिमान है। तो देखिए यहाँ पर ये इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये देखिए ब्रदर की विशेषता बता रहा है। देखिए जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले रख देते हैं। तो इसका मतलब है इस वाक्य, और देखिए दोस्तों ये हमेशा याद रखना, जब वाक्य में एडजेक्टिव कहीं लिखा हो तो उस एडजेक्टिव से ही हमारा मतलब रहता है। केवल वाक्य की कर्ता और सहायक क्रिया जो भी दिया होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। जिस वाक्य में एडजेक्टिव होगा अगर वो किसी नाउन के लिए प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य से उस एडजेक्टिव को केवल उठाते हैं और उसके नाउन के पहले रख देते हैं। तो इसका मतलब इसका सिंपल सेंटेंस दोस्तों हमारा बनेगा, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। यही हमारा बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। तो देखिए बहुत ही ईजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। चलिए एक और मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ अगर कम समझ में आए तो। जैसे एक एग्जांपल लिखा है, आई सा ए मैन फुल स्टॉप, ही वाज ओल्ड। जैसे ये मान लो लिखा हुआ, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, मैंने एक आदमी देखा वह बूढ़ा था। तो देखिए ये बूढ़ा हमारा एडजेक्टिव है। अब देखेंगे ये प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो ये प्रयोग हुआ है मैन के लिए। क्यों? बूढ़ा कौन है? आदमी तो बूढ़ा है। तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य से इस एडजेक्टिव को उठाएंगे, बाकी हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो एडजेक्टिव को हम उसी नाउन के पहले रख देते हैं। तो इसका बनेगा हमारा सिंपल सेंटेंस, आई सा एन ओल्ड मैन। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर एन है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओल्ड आ चुका है यहाँ पर। और जब ओल्ड है तो इसका देखिए पहला अक्षर हमारा स्वर है, वॉवेल होता है, तो वहाँ पर फिर एन हो जाता है, ए नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे ए था, यहाँ पर लेकिन एन हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने बनाया है। अगर समझ में आ गया हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों चलिए देखते हैं हम दो नंबर का रूल। देखिएगा दूसरा रूल है हमारा फ्रेज इन अ पोजीशन। इसमें होता है नाउन या फ्रेज इन अ पोजीशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए नाउन या फ्रेज इन अ पोजीशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसमें साइड बाय साइड का काम। देखिए अपोजिशन का अर्थ क्या होता है, ये जो हमारा अपोजिशन लिखा हुआ है, ये जो अपोजिशन है इसका अर्थ होता है दोस्तों साइड बाय साइड। इसमें होता है दोस्तों कि कोई नाउन या फ्रेज किसी नाउन के बगल में रखा हो। मतलब कहने का होता है, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल में लिख दूंगा, उसमें एग्जाम्पल लिख के जैसे पेपर में आता है वैसे आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सुरेश इज ए टीचर। मान लो जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और उसी में लिखा हुआ है ही इज वेरी, और इधर लिखा हुआ है जेंटल।
जैसे मान लो ये लिखा है, इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा आपका। अगर इससे संबंधित कोई आपका मान लो सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस में बनाने के लिए आ रहा फ्रेज इन अपोजिशन से, तो ऐसा एग्जाम्पल आएगा। तो देखिए उसको अब हम समझ लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखिए इसमें लिखा है सुरेश इज ए टीचर। सुरेश एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत सज्जन है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब कोई नाउन, ये जैसे सुरेश यहाँ पे नाउन है, जब कोई नाउन नाउन के लिए ही प्रयोग किया गया हो, जैसे सुरेश और उसका नाउन उसी के लिए क्या प्रयोग किया गया, टीचर, तब क्या किया जाता है, उन दोनों नाउन को एक साथ कॉमा लगा के रखा जाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में दोस्तों मैं बता दूं आपको, और भी सरल ट्रिक बता देता हूं उसकी पहचानने की। जब कोई नाउन दिया गया हो या कोई वस्तु दी गई हो, जैसे मान लो कोई नाउन लिखा हो आपका और वो भी वो नाउन व्यक्ति विशेष हो, व्यक्ति विशेष का मतलब जैसे पुरुष में आ जाए, स्त्री में आ जाए, व्यक्ति विशेष हो, और इसके बाद या फिर कोई वस्तु दी गई हो, जैसे वस्तु के बारे में बात होती है इस वाक्य में, तो वस्तु के बारे में तो बात हो नहीं रही, इसमें व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही, सुरेश के बारे में। ठीक है, तो देखिए जब कोई व्यक्ति विशेष दिया गया हो और उसका कोई पद भी दिया गया हो, जैसे सुरेश का पद क्या है, अध्यापक का है। जैसे कह दिया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पद क्या है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऐसा कोई वाक्य मान लो दिया गया हो। ठीक है, तो जैसे इसमें सुरेश है हमारा नाउन व्यक्ति विशेष, और सुरेश का पद क्या दिया गया है, टीचर। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति विशेष लिखा हो या कोई वस्तु दिया गया हो, अगर उसका स्थान भी दिया गया है कि उसका स्थान है क्या, देखिए सुरेश का स्थान क्या है, यहाँ पे टीचर का स्थान है, तो ये इसका पद है, ये इसका पोस्ट है, सुरेश का क्या, टीचर। तो जब कोई व्यक्ति विशेष हो और उसका पोस्ट दिया गया हो तो उन दोनों को कॉमा लगा के एक साथ रखते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हम क्या बनाएंगे, इसका आंसर दोस्तों हम बनाएंगे सुरेश कॉमा ए टीचर, और दोनों में कॉमा लग जाता है, फिर कॉमा, और फिर आगे वाले वाक्य को बढ़ाएंगे, इज वेरी जेंटल। दोस्तों ये हमारा राइट आंसर बन गया, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जब कोई व्यक्ति विशेष हो, उसका पोस्ट दिया गया हो कि उसका मतलब क्या स्थान है वाक्य में, सुरेश का स्थान है अध्यापक का, तो उन दोनों को एक साथ कॉमा लगा के रखते हैं। फिर अगला जो सेंटेंस जैसा होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से उतार देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल आपको अभी और समझाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा इसके बाद देखेंगे हम, जैसे मान लो लिखा है एक एग्जाम्पल, रवि, जैसे लिखा हुआ है रवि वाज द बेस्ट बॉय, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, फिर फुल स्टॉप, फिर लिखा है ही वाज द मॉनिटर। जैसे मान लो ये वाक्य है हमारा दूसरा सेंटेंस है ये। ठीक है, जैसे लिखा है रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास और ही वाज द मॉनिटर। तो देखिए रवि कक्षा में सबसे अच्छा लड़का था, ही वाज द मॉनिटर, वह मॉनिटर था। तो देखिए रवि एक व्यक्ति विशेष है, अब इसका पोस्ट क्या है, इसका पद क्या है, द मॉनिटर। बस यही आपको ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति विशेष हो और उसका स्थान भी दिया गया हो कि उसकी क्या उपलब्धि है, उसकी उपलब्धि क्या है, मॉनिटर की है। जैसे सुरेश वाले वाक्य में क्या था, सुरेश, ये सुरेश क्या था, अध्यापक था, तो इन दोनों को साथ में लिया। अब रवि क्या है इस वाक्य में, मॉनिटर है, पोस्ट इसकी क्या है कि मॉनिटर की, तो रवि और मॉनिटर को एक साथ लेंगे और इस आगे वाक्य को बढ़ा देंगे जो भी है। तो इसका बनेगा हमारा दोस्तों रवि कॉमा, दोनों को कॉमा लेंगे, फिर कॉमा, रवि के बाद क्या हो जाएगा, ये पद हम ले लेंगे तो द मॉनिटर, फिर कॉमा, और इसके बाद इसके आगे हमें पूरा वाक्य कंप्लीट करना है। तो ये वाक्य कंप्लीट करने के लिए ये दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये हमारा दोस्तों बन गया। तो देखिए दोस्तों इस पे बहुत अच्छे से आपको नोटिस करना है कि जब कोई व्यक्ति विशेष हो और उसका कोई पद दिया गया हो तो उन दोनों चीज़ों को कॉमा में लगा के रखते हैं।
फिर आगे जो वाक्य होता है जिस मतलब पूरा करने वाला वाक्य तो हमारा ये है, तो आगे जो वाक्य सेंटेंस होता है उसको हम आगे वैसे ही लिख देते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।